आदित्य और हूर के प्यार भरे शावर के बाद जब वो दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं, उनके अगले ही पल उनकी छोटी सी बेटी उठ जाती है और अपने हाथ पैर हिलाने लगती है। उसे देखकर आदित्य के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो शहर के पास जाता है। तभी आदित्य शहर के पूरे फेस पर बेबी किसेस करने लगता है, जिससे शहर हंसने लगती है। तभी आदित्य उसे अपनी गोद में उठाते हुए उससे कहता है, उठ गया मेरा बच्चा, आप तो बहुत गुड गर्ल हो। मतलब जब तक मम्मा डैडा बिजी थे तब तक आपने हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है और अभी आप उठ गए। चलो अभी मैं आपको नहला देता हूँ। तभी आदित्य हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, एंजल मैं इसे बात देता हूँ, तब तक आप रेडी हो जाओ। हूर अपना सिर हिलाती है और आदित्य शहर को अपने साथ वॉशरूम में लेकर चला जाता है और उसे बात देता है। इधर हूर रेडी हो रही थी कि तभी कोई दरवाजे को नॉक करता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तभी वहाँ आयु और यू भी होते हैं, जिनके हाथ में अभी बहुत सारा सामान होता है। तभी वो दोनों अंदर आकर उन चीज़ों को बेड पर रखते हैं और उनके हाथ में मौजूद क्रिप रूम के ही एक कॉर्नर में सेट करते हैं। तभी यूवी इधर से उधर देखते हुए हूर से पूछता है, प्रिंसेस अदो और छोटी प्रिंसेस कहाँ हैं? तभी हूर वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए उन्हें बताती है, डैडा उनकी बेबी को बात दे रहे हैं। ये सुनते ही आयु अंदर जाता है और चुपके से उन दोनों के स्पेशल मोमेंट को अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करता है। तभी आदित्य वायु से कहता है, भाई मेरी बच्ची को डराना नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको। तभी आयु आदित्य से कहता है, नहीं डराऊँगा बाबा। आदित्य बस अपना सिर हिलाता है और शहर को नहला देता है। जब आदित्य शहर के साथ बाहर आता है तभी आदित्य शहर को हूर के पास देता है और इस शहर को रेडी करने के लिए कहता है। आदित्य जो खुद सिर्फ टॉवर पे था वो भी उसके क्लोरोसेट रूम की तरफ चला जाता है। इधर हूर शहर को रेडी कर ही रही थी और वो दोनों भाई अभी वहीं पर ही थे और शहर से बातें कर रहे थे, उसे हंसा रहे थे। वो शहर को बेबी लोशन लगाकर उसे बहुत ही सॉफ्ट स्किन फ्रेंडली ड्रेस पहना देती है और साथ में उसके पैरों में छोटू से सॉक्स भी। जब तक शहर उसकी मम्मा की हेल्प से रेडी होती है तब वो आदित्य खुद भी रेडी हो जाता है। तभी यूवी आदित्य को कहता है, आदित्य हमने एक क्लिप यहाँ तेरे रूम में रखा है तो दूसरा नीचे हॉल में। अगर हम नीचे रहें तो बच्ची हमारी आँखों के आगे होगी। तभी आदित्य अपना सर हिलाते हुए उनसे कहता है, ये आप दोनों ने बहुत अच्छा किया भाई। चलो अभी नीचे चलते हैं, कुछ डिस्कशन भी करना है। तभी आयु किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए उनसे कहता है, बेबी डॉल को मैं ही पकड़ूंगा। तभी वो दोनों भाई अपना सिर हिलाते हैं और हूर आयु के दोनों गालों को पकड़कर उन्हें खींचते हुए आयु से कहती है, भैयू आप कितने क्यूट हो। तभी आयु
हूर की नाक खींचते हुए उससे कहता है, मैं क्यूट नहीं, हैंडसम हूँ रैबिट। क्यूट तो आप और आपकी नन्ही सी बेबी गर्ल्स हैं। तभी यूवी हूर से कहता है, आयु की इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। तेरा क्या है अधू? तभी आदित्य भी अपना सिर हिलाते हुए उनसे कहता है, मैं भी। तभी हूर एक बड़ी सी स्माइल के साथ उन तीनों से कहती है, मेरी और मेरी बीवी की तरफ से थैंक यू। तभी आयु यूवी से कहता है, भाई डॉल को दो। तब से आपने उसे पकड़ा हुआ है, अभी मेरी टर्न है। यूवी अपना सिर हिलाते हुए आदित्य से कहता है, ये देख अदू, ये हमारा दूसरा बच्चा। अब 1 हफ्ते में इसकी शादी होने वाली है और हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी कर रहा है। आयु यूवी की बात पर अपनी शक्ल बनाता है और अपने हाथ आगे बढ़ाता है। तभी यूवी शहर को बहुत ध्यान से आयु की गोद में दे देता है और फिर उससे कहता है, ध्यान से पकड़ आयु और अपना एक हाथ बच्ची के गर्दन के पीछे भी रख। अब ये बहुत छोटी है तो इसे मौज आ सकती है। आयु यूवी के कहे मुताबिक शहर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पकड़ता है और फिर उसके माथे पर किस करता है। इस वक्त शहर अपनी मुट्ठी को सक कर रही थी और साथ में आयु के फेस की तरफ भी देख रही थी। तभी वो चारों नीचे आते हैं और हूर शहर को दूध पिला देती है और वो थोड़ी देर बाद ही सो जाती है। तो उसे उसके पलने में सुला देती है जो कि हॉल में ही था। वो लोग भी अपना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर सोफे पे बैठकर कुछ डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि तभी वो सब टीम अचीवर ग्रुप ईशा और शिखा वहाँ पर आ जाते हैं। तभी निशा हूर को हक करती है और साथ में यूवी और आदित्य को भी। उसके बाद निशा आयु को हक करती है और आयु निशा के माथे पर किस करता है। तभी निशा उन लोगों से पूछती है, मेरी छोटू बेबी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। तभी आयु निशा को साइड हक करते हुए उससे कहता है, बैड लक निशा, डॉल तो सो चुकी है तो अब तुम उससे बिल्कुल भी नहीं मिल सकती हो। आयु की बात सुनकर निशा थोड़ी उदास हो जाती है और हूर अपनी दूर को उदास कैसे ही देख सकती थी। तभी हूर अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ निशा से कहती है, क्या हुआ अगर आप उससे मिल नहीं सकते हो तो? कि आप उसे देख ना पाओ? ओह ज़रूर आप उसे देख सकती हो दी, वो सोई हुई है, कहीं छिपी हुई नहीं है। पर हाँ, आवाज़ मत करना नहीं तो वो उठ जाएगी। और झट से अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी वो लोग हूर के साथ शहर के क्रिब पर आ जाते हैं जिसमें वो बहुत ही चैन से सोई हुई थी। उसके मासूम से चेहरे पर अभी एक प्यारी सी मुस्कान बिखरी हुई थी। तभी निशा उसे देखते हुए बहुत धीमी सी आवाज़ में और बाकी सबसे कहती है, ये कितनी ज़्यादा प्यारी है यार। इसे देखकर तो इस पर और भी ज़्यादा प्यार आता है। इस वक्त वहाँ मौजूद सभी निशा की बातों से सहमत थे और सोई हुई शहर को ही देख रहे थे। तभी अलीना हूर से कहती है, हूर अभी का तो ठीक है, पर जब तुम इसे
कहीं बाहर लेकर जाओ ना, तो घर से बाहर निकलने से तुम इसे काला टीका लगा देना, वरना इसे किसी की बुरी नज़र लग जाएगी। तभी आदित्य थोड़ा पॉजिटिव होते हुए हूर से कहता है, हाँ एंजल, हम हमारी बच्ची को किसी भी अनजान शख्स के पास बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। अभी शादी में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसे पकड़ना चाहेंगे, पर ये हम लोगों के पास ही होगी, किसी और के पास नहीं। वैसे आदित्य की इस बात से वहाँ हर कोई सहमत था। जहर को कुछ देर और निहारने के बाद वो सब उनकी बातों में ही लग जाते हैं, और ऐसे ही वो एक हफ्ता भी निकल जाता है। वैसे इस एक हफ्ते में शहर उसके मम्मा डैडा की जान बन चुकी थी, और साथ ही साथ उसकी उन तीनों आयु, यूबी और निशा से भी थोड़ी गहरी बॉन्डिंग हो चुकी थी। जब भी उन तीनों के पास फ्री टाइम होता था, तो वो उसके पास पहुंच जाते थे, उनकी छोटी प्रिंसेस के पास, उसके साथ खेलने के लिए। शहर आदित्य और हूर के अलावा अगर किसी के पास बिना रोए हुए रहती थी, तो बस वो तीनों ही थे। इनके अलावा अगर शहर को किसी ने हाथ भी लगा दिया, तो उसका रोना शुरू हो जाता था। एक हफ्ते बाद आज से आयु और निशा की शादी की रिचुअल स्टार्ट होने थे। तो आज पैराडाइज में एक छोटी सी पूजा थी, जो आदित्य ने ये शुभ काम बिना किसी विघ्न के अच्छे से पूरे होने के लिए रखी हुई थी। ये पूजा आदित्य और हूर के हाथों से होनी थी, और उनके साथ नए जोड़े, मतलब कि आयु और निशा का इस पूजा में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। हूर और बाकी लड़कियां एलेना, एंजल, सेजल, शिखा और आर्या ने मिलकर पूजा की सभी तैयारियां कर दी थी, और उस पूजा में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस वो सब बच्चे, वो तीनों भाई, हूर, निशा और निशा के पापा प्रिंसिपल थे। वैसे हम हमारी नन्ही परी को कैसे ही भूल सकते हैं, वो तो सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी थी। इस वक्त सब वहीं बैठे थे, और पंडित जी पूजा की तैयारियां कर रहे थे। हूर और आदित्य उनकी शहर के साथ ऊपर रूम में थे। तभी पंडित जी यूवी से कहते हैं, बेटा, पूजा का मुहूर्त हो चुका है, तो अभी हमें पूजा शुरू कर देनी चाहिए। तभी यूवी अपना सर हिलाते हुए कहता है, जी पंडित जी, मैं अभी उन दोनों को ही बुला के ले आता हूँ। यूवी ऊपर जाने वाला ही होता है कि तभी वो दोनों खुद ही उनकी प्रिंसेस के साथ नीचे आते हैं। हूर को देखकर तो सब शॉक्ड ही हो चुके थे, क्योंकि इस वक्त हूर ने रेड कलर की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आदित्य ने भी रेड कलर का कुर्ता और पैजामा पहने हुआ था। सहन ने रेड कलर की प्यारी सी फ्रॉक पहनी हुई थी। उन तीनों को देखकर तक्ष उनसे कहता है, अरे वाह, क्या बात है, आज तो मम्मा डैडा और उनकी प्यारी सी प्रिंसेस ने मैचिंग कलर की ड्रेस पहनी हुई है। तभी निशा हूर की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, क्यूटी पाई,
आप इस साड़ी में कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। तभी निशा अपनी आँख के किनारे से थोड़ा सा काजल लेकर उससे हूर के कान के पीछे एक डॉट बना देती है। फिर उससे कहती है, किसी की नज़र ना लगे। तभी निशा शहर की तरफ भी देखती है, जो अभी टुकुर टुकुर निशा को ही देखे जा रही थी। तभी निशा शहर के कान के पीछे भी एक डॉट बना देती है, जहाँ हूर ने पहले से ही एक डॉट बना कर रखा हुआ था। तभी निशा शहर के गालों पर किस करते हुए उससे कहती है, आप भी बहुत बहुत प्यारी लग रहे हो बेबी। तभी आयु भी हूर को हक करता है और यू भी उसके माथे पर किस करता है, और वो दोनों भी हूर की तरफ तारीफ करते हैं। और शहर तो सबकी आंखों का तारा ही थी, तो सब उसे कैसे ही भूल सकते थे। तभी आदित्य और हूर दोनों साथ में पूजा में बैठते हैं और शहर उसके बड़े पापा यानी यूवी के गोद में थी, क्योंकि आदित्य और हूर दोनों ही पूजा की विधियां पूरी कर रहे थे। और वहाँ हवन कुंड भी थी, जहाँ वहाँ धुआं भी फैल रहा था और आग की वजह से गर्मी भी हो रही थी। पंडित जी ने उन्हें जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे आदित्य और हूर कर रहे थे। आयु और निशा भी वहीं साथ में बैठे थे। तभी कुछ ही देर में पूजा हो जाती है और हूर सब में प्रसाद बांट देती है। पंडित जी भी अपनी दक्षिणा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अभी वहाँ वो लोग ही थे। तभी आदित्य आयु और निशा से कहता है, हाँ तो हमारे होने वाले ब्राइड एंड ग्रूम, आप दोनों ही बताइए कि हम प्लान के अकॉर्डिंग चलें या फिर आप दोनों को उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तभी आयु निशा की तरफ देखता है तो निशा अपना और वो सब अपना सिर हिलाती है। तभी आयु आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अदू, जैसे हमने प्लान किया था हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, क्योंकि हम दोनों को भी शादी में ज़्यादा ताम झाम नहीं करनी है। शादी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगी, पर उसमें रस्में पूरी करेंगे। सबसे पहले एंगेजमेंट, उसके बाद मेहंदी, संगीत, हल्दी और फिर शादी। शादी के बाद क्या सब एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रख देंगे, बस हो गया। वो सब आयु की बात में अपनी अपनी सहमति देते हैं। तभी यूवी उनसे कहता है, तो फिर कल क्या इंगेजमेंट सेरेमनी रखें। आयु और निशा पहले एक दूसरे को देखते हैं और अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। तभी आदित्य उनसे कहता है, हाँ तो ठीक है, कल भाई और निशा की एंगेजमेंट है और हमारे पास सिर्फ आज का दिन है, तो बच्चों लग जाओ काम पर। तभी आदित्य हूर की गोद में मौजूद शहर से कहता है, अभी आप भी अपनी निन्नी करो, चलो आंखें बंद करो बच्चा। शहर उसके पास मौजूद आदित्य के चेहरे को टच करती है और सब उसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी आदित्य शहर के नन्हे हाथ पर किस करता है और वो फिर उसे सुला देती है। प्लीज़ दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए और
सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।